हेलो बच्चों। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 ऑफ सेट्स। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग इन वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं कि चीजें कैसे हो रही है। वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सब चीजें हम देखने वाले, राइट। ठीक है, मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। देखो, वेन डायग्राम एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम सेट्स के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। सेट्स के साथ साथ और भी कई जगह पे वेन डायग्राम के प्रॉब्लम आते हैं, वो आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। तो वेन डायग्राम से पहले मैं यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस बता देता हूं। देखो, अगर मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो यूनियन मतलब कहीं ना कहीं एडिशन से है। यूनियन मतलब एडिशन से है, वो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। और इंटरसेक्शन मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉमन हो जाता है कि कॉमन चीज देखनी है आपको दो सेट के बीच में। और डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन है, दो सेट को आप माइनस कैसे करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज है बेटा। मान लो मैं तीन सेट यहाँ पे लिखता हूं और उससे समझने का प्रयास करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बने रहिए वीडियो पे। और अगर आप कंटेंट समझ में आ रहा है आपको और वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए देखिए, मान लो कि हमारे पास कोई एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ले लो। कोई सेट है बी, 2 4 6 8 और कोई एक सेट है सी, 1 3 4 5 6 7 8। ये चीज है बेटा। तो मुझे जैसे कि अगर बात करो कि यूनियन निकालना है, यूनियन किसी दो सेट का भी निकल सकता है, तीन सेट का भी निकल सकता है। इसी प्रकार जो इंटरसेक्शन है, दो सेट का भी निकल सकता है, तीन सेट का भी निकल सकता है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है तो हम क्वेश्चंस के साथ उसको करेंगे। तो यूनियन को देखो सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे यू जैसे लेटर से। ये आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इंटरसेक्शन को हम उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंस सिंपल माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मान लो कि मुझे निकालना है ए यूनियन बी। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है लेट से, मुझे निकालना है ए यूनियन बी। ये सेट मुझे लिखना है। तो आप ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों सेट के एलिमेंट को ऐड करना है। ऐड मतलब ऐसा नहीं कि आपको जोड़ देना है। देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिंगल टाइम लिखना है, जो नॉन कॉमन एलिमेंट है उसको भी लिख देना है। तो बेटा ध्यान देना, ये यूनियन निकाल रहे हो आप, 1 2 3 4, क्या 5 है? देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 और 8, 5 6 और 8, ये आ गया यूनियन। बस इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, तो देखिए बेटा 1 है, 2 है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देख रहे हो ए यूनियन सी आ गया। अब मान लो मुझे बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी निकालना है तो बी यूनियन सी के लिए बच्चों देखो क्या है, 1 2 3 4 5 भी है, 6 7 8, मतलब ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो कि मुझे ऐसा निकालना होता ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों में एक साथ ही करना है। तो बेटा तीनों को ही ऐड कर देंगे। तो मेरी समझ से अगर आप ढंग से इसको देखोगे तो आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यही आ जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखना है, राइट। क्लियर बच्चों। चलिए अब मैं इंटरसेक्शन पे आता हूं कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए और बी में कुछ कॉमन है, वो आप देख के वो लिख दीजिए। देखो बेटा 2 4 और 6, 2 4 6 ये कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, राइट। ऐसे मान लो कि B इंटरसेक्शन C निकालना हो तो जो B और C में कॉमन है आप वो लिख दीजिए। तो ध्यान से देखो, क्या 2 कॉमन है? आंसर है नहीं सर, 2 कॉमन नहीं है।
क्या 3, देखो 4 कॉमन है और 6 कॉमन है और 8 कॉमन है, तो आप लिखोगे 4, 6 और 8। ऐसे ही मान लो कि A इंटरसेक्शन C आपसे पूछ ले, तो आप बेटा A इंटरसेक्शन C भी लिख देंगे। क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 6 कॉमन है। 1, 3, 5, 6, तो ये हमारे A इंटरसेक्शन C आ गया। इसी तरीके से आप तीनों में भी कॉमन लिख सकते हो बेटा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों में आप कॉमन देख लीजिए। तीनों में क्या कॉमन है? देखो 1 कॉमन है, नहीं 1 कॉमन नहीं है। 2 है, नहीं 2 भी नहीं है। 3 भी नहीं है। 4, हाँ जी 4 कॉमन है, तो 4 लिख लीजिए। देखो 4 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों में कॉमन आ गया। 5 नहीं, 6, हाँ जी 6 कॉमन है तीनों में। बस यही दो एलिमेंट है जो तीनों में ही कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये हो गया। क्लियर है? उसके बाद देखो डिफरेंस की बात करते हैं। चलो डिफरेंस को समझते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ओके बेटा, ठीक है बच्चों। हाँ जी बेटा, डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे मैंने बात करी कि मुझे निकालना है लेट से A माइनस B। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो आपको A के ही एलिमेंट लिखने, बट उसमें वो एलिमेंट नहीं लिखने हैं जो B में मौजूद थे। तो आप यहां पर देखिए कि A के अंदर क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा आसानी से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप शुरुआत में आप ऐसे करिए, दोनों को लिखिए और फिर आप देखिए कि क्या कॉमन है। 2, 4, 6, 8 ये हो गया। A माइनस बी, आप B माइनस ए भी कर सकते थे। आप देखो जो इसके अंदर वो हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, 4 है 4 हटा दीजिए, 6 है 6 हटा दीजिए, 8 को तो लिखना ही नहीं है, वो तो B का था। 1, 3, 5 ये आंसर आ गया। इसी प्रकार बेटा जी अगर आपसे B माइनस ए पूछ ले, तो आप B पहले लिखिए। B मतलब क्या क्या है? देखो 2, 4, 6, 8। इधर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या इधर 1 है, 2 है ना, तो 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, क्या बचा? 8 बचा। उधर वाला नहीं लिखना है, लिखना यही है। मतलब B माइनस ए कर रहे हो तो B के एलिमेंट में से A हटाना है, और A माइनस बी कर रहे हो तो A के एलिमेंट में से B वाले एलिमेंट हटाने। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखो बेटा एक दो चीज और है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसमें, वो चीज आप समझो। 5th पॉइंट, उसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। डी मॉर्गन लॉ कहते हैं, ये काम आएगा आपका। इसमें जैसे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ठीक है बेटा, ये ना अगली एक्सरसाइज में तो हम उसी एक्सरसाइज के साथ में करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अभी के लिए हम इसको नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद फॉर दिस वीडियो।